नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी आने वाली 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप कौन कौन से कार्य करके बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं और प्रसन्न करके अपनी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण भी करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार बाबा को प्रसन्न करें। आइए जानते हैं किस प्रकार आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। बाबा श्याम सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खाटू धाम मिल गया है और उनकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो चुकी हैं। कई बार जब हमारी मनोकामना भगवान पूर्ण कर देते हैं तो हम भूल जाते हैं। ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आने वाली 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और विधि विधान से पूजन भी किया जाएगा। इस दिन आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप इस दिन बाबा को अरदास लगाते हैं तो यकीनन आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र बाबा पूरी करेंगे। देखिए, भगवान को इत्र चढ़ाया जाता है, चूरमा चढ़ाया जाता है। अगर आपका भाव अच्छे हैं तो आप भगवान को एक फूल भी अर्पित कर देते हैं तो भी भगवान आपकी झोलियां भर देंगे। अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं तो 56 भोग भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान के पास हजारों की गिनती में अरदास अर्जी लगाई जाती है, परंतु नंबर सबका आता है। आपका भी आएगा। आप सब्र संतोष बनाई रखें, धैर्य बनाई रखें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, अगर आप बाबा श्याम जी को दिल से मानते हैं और बाबा श्याम पर आप विश्वास भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, यकीन भी करते हैं तो बाबा आपको निराश नहीं होने देंगे। विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। जो व्यक्ति बाबा श्याम जी पर पूरा भरोसा और विश्वास करते हैं और श्रद्धा भाव से बाबा की पूजा करते हैं, उन्हें बाबा श्याम कभी हारने नहीं देते। बस आप विश्वास रखें। देर हो सकती है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। इच्छा पूरी होने पर परंतु बाबा श्याम आपकी इच्छा को पूर्ण जरूर करेंगे। बस आप विश्वास बनाए रखें। देर हो सकती है आपकी इच्छा पूरी होने पर। बाबा के घर में, भगवान के घर में देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं, परंतु बाबा श्याम आपकी इच्छा को पूर्ण जरूर करेंगे। अगर आपकी इच्छा एक बार पूरी हो गई तो आप खाटू धाम बार बार जाएंगे। अगर आप सब उपाय करके हार गए हैं, आपकी नौकरी नहीं लगती, आपका व्यापार ठप हो गया है, तो आप एक बार बाबा श्याम की शरण में जरूर जाएं। वो हारे का सहारा है। बाबा श्याम के द्वार पर हारा हुआ व्यक्ति एक बार चला जाता है तो वो हारी हुई बाजी को जीत कर ही लौटता है। क्योंकि बाबा उसे हारने ही नहीं देते। आज की वीडियो में हमें कैसे अर्जी लगाएं कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। अर्जी और अरदास खाली नहीं जाती। एकादशी के दिन अगर आप लगाते हैं, जिसे 11 से भी कहते हैं, बाबा श्याम का ये दिन है, उस दिन आप अर्जी और अरदास जरूर लगाएं। जो भक्त जन खाटू धाम जाने की सोच रहे हैं, जन जाना चाहते हैं, जान शान उठाने के विषय में सोच रहे हैं, तो भक्त जन खाटू श्याम जा सकते हैं। वो तो आसानी से ही अपनी अर्जी लगा सकते हैं। जो भक्त जन किसी कारणवश नहीं जा सकते, वो अरदास कैसे लगाएं। वैसे तो बाबा श्याम को अरदास सप्ताह के किसी भी दिन लगा सकते हैं, परंतु अर्जी या अरदास किसी भी शुभ दिन ही लगानी चाहिए। वैसे तो हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। हफ्तों के 7 दिन आप अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप वैसे एकादशी के दिन लगाई गई अर्जी हाथों हाथ पूरी होती है। कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। घबराएं ना, चिंता न करें, भगवान पर विश्वास बनाए रखें। जो भक्त भगवान की पूजा श्रद्धा भाव से विश्वास से करते हैं तो खाटू श्याम बाबा उनकी समस्त मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण कर देते हैं। एकादशी के दिन अर्जी जरूर लगाएं। अगर आप खाटू धाम गए हैं तो अर्जी कैसे लगाएं। सबसे पहले आप रिंग्स पहुंचेंगे, वहां से निशान द्वार जाएंगे। स्नान आज से निमृत होकर अगर आपने निशान उठाना है तो कुछ लोग निशान उठाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर आप निशान उठा रहे हैं तो आप नारियल की अर्जी कैसे लगाएं। पहले आप स्नान आज से निमृत हो जाएं, शुद्ध वस्त्र पहने और उसके बाद आप किसी भी दुकान से निशान खरीद लें। निशान के साथ एक लावा और एक मोरपंख और एक फूलमाला खरीद लें। फिर आप निशान द्वार पहुँचे। निशान द्वार पहुँचकर पहले आप निशान की पूजा करें, फिर कामना बोलें, फिर निशान उठाकर बाबा श्याम का जयकारा लगाकर पैदल यात्रा शुरू करें
और तोरण द्वार से निकलते हुए बाबा श्याम जी को निशान अर्पित करें। तब आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें, बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। जो वक्त शाम मंदिर नहीं जा सकते तब अरदास कैसे लगाएं? सबसे पहले आप एक नारियल लें, कलावा लें और सफ़ेद कोरा कागज लें। साथ ही आप अपने समर्थ के अनुसार 11 या 21 रुपये लें और फिर अरदास लगाएं। एकादशी को लगाई गई अरदास जल्द से जल्द पूर्ण होती है। फिर आप किसी भी महीने की एकादशी को स्नान से निमृत होकर बाबा श्याम के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं। फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे साफ पेपर पर अपनी मनोकामना लेकर उसे फोल्ड कर दीजिएगा। फिर उस पेपर पर 11 या फिर 21 रुपये रखकर उसे फोल्ड करके नारियल को ऊपर रखकर कलावा से बांध दें। अर्जी लगाते हुए अपने घर के कुल देवी देवता का ध्यान अवश्य करें। याद करें, जब हम किसी भी भगवान की अर्जी लगा रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं, सबसे पहले आप अपने घर के देवी देवता को, कुल देवी देवता को, उनको नमन करें। उसके बाद आप अपनी अर्जी लगाएं। ऐसा करने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। उसके बाद आप उसे अपने घर के मंदिर में रखें और नित्य प्रतिदिन पूजा करें। बाबा श्याम का ध्यान करें। बाबा श्याम को कामना पूरी करने की प्रार्थना करें कि कहिए बाबा श्याम से कहिए कि हे बाबा, मैंने आपके नाम की अर्जी या अरदास लगाई है। मेरी मनोकामना को अतिशीघ्र पूरा करें। जब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब मैं खाटू धाम आऊँगा या आऊँगी। मेरा आपके बिना कोई नहीं सहारा है, आप ही मेरा सहारा हैं। आप मेरी कामना को जरूर पूर्ण करें। जब खाटू धाम जाना हो तब उस अर्जी को खाटू श्याम मंदिर में रख दीजिए। अगर आप नहीं जा पा रहे तो कोई वक्त जा रहा है तो आप अपनी अर्जी उसके हाथ भी पहुंचा सकते हैं। उसे कहिए कि मैंने बाबा श्याम से अर्जी लगाई है, इसे आप खाटू श्याम मंदिर में चढ़ा दें। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आप अपने घर के आसपास खाटू श्याम मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपके मन में श्रद्धा व विश्वास होना चाहिए। किसी का अर्जी लगाते समय किसी का अहित ना चाहें, किसी को बुरा ना कहें, किसी का अपमान ना करें, किसी का अहित ना चाहें। ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।